हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर को एक्यूरेटली कंट्रोल करने के लिए दो पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो दो पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है टेम्परेचर को मेजरमेंट करना, टेम्परेचर को मेजर करना। तो समझ लेते हैं वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी पैरामीटर को अगर हम मेजर नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ही सोचिए, अगर हम किसी पैरामीटर को मेजर नहीं कर रहे हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज़ में भी मिल सकते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर गेज। तो आपने जहाँ भी इंडस्ट्री में वर्क करते होंगे इस तरह के कुछ टेम्परेचर गेजेस देखे होंगे, जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं एंड उसकी रीडिंग को शो करते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जिसको हम आरटीडी भी बोलते हैं। तो आरटीडी भी आपने फील्ड में लगी हुई देखी होगी फ्रेंड्स। इसके अलावा होता है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के लिए डिफरेंट थर्मोकपल्स का हम यूज करते हैं। तो जो दूसरा पार्ट होता है कंट्रोलिंग का, वो होता है जो सिग्नल हमने मेजर किया है उसका ट्रांसमिशन करना। ट्रांसमिशन का मतलब समझ लेते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जो सिग्नल हमने मेजर किया है उसे किसी इंस्ट्रूमेंट को भेजना, सेंड करना। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमें ट्रांसमिशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, सिग्नल ट्रांसमिशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो टेम्परेचर गेज होता है वो अपनी रीडिंग रिमोट लोकेशन पर शो करता है, वहीं पर दिखाता है। रिमोट लोकेशन का मतलब होता है कि जहाँ टेम्परेचर गेज माउंट होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये टेम्परेचर गेज लगा हुआ आपको दिखाया गया है। ये अपनी रीडिंग यहीं पर शो कर रहा है कि इसमें इस समय कितना टेम्परेचर ये शो कर रहा है। लेकिन आरटीडी एंड थर्मोकपल्स रीडिंग्स को रिमोट लोकेशन पर शो नहीं करते हैं। देखिए, ये आरटीडी थर्मोकपल लगा हुआ कहीं पर दिखाया गया है। तो आरटीडी थर्मोकपल आपने भी देखा होगा, उसमें रीडिंग शो नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से समझते हैं कि हमें आरटीडी एंड थर्मोकपल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जबकि टेम्परेचर गेज ही रीडिंग शो कर रहा था। तो इसके दो रीजन्स हो सकते हैं कि आरटीडी थर्मोकपल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो दो रीजन्स क्या हो सकते हैं वो एक एक करके समझते हैं फ्रेंड्स। तो इसका पहला रीजन तो अभी हमने देखा था कि आरटीडी एंड थर्मोकपल्स रीडिंग को रिमोट लोकेशन पर शो नहीं करते हैं। अब जहाँ पे वो माउंटेड हैं वहाँ रीडिंग को शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, इनकी रीडिंग को ट्रांसमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस रीडिंग्स को हम एक कंट्रोलर को या इंडिकेटर को भेज देते हैं वायर्स के द्वारा। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते चलें। देखिए, आपने इंडस्ट्री में देखे होंगे, जहाँ भी आप काम करते हैं इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स एंड कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं। तो इन इंडिकेटर्स एंड कंट्रोलर्स को आरटीडी एंड थर्मोकपल के सिग्नल्स को भेजा जाता है। यूजुअली टेम्परेचर गेज की रीडिंग को रिमोट लोकेशंस पर जाकर नहीं देखा जाता है। तो इस वजह से आरटीडी एंड थर्मोकपल्स का यूज करके सिग्नल को ट्रांसमिट कर लिया जाता है एंड इन इंडिकेटर्स पर शो कर दिया जाता है एंड कंट्रोलर्स के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि अगर किसी पैरामीटर को हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए फीडबैक सिग्नल या इनपुट सिग्नल की हमें ज़रूरत होती है। देखिए, यहाँ से ये इंडिकेटर से आपको दिखाया गया है फीडबैक सिग्नल है। तो आरटीडी एंड थर्मोकपल के सिग्नल को एज ए फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल यूज किया जाता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है किसी कंट्रोलर को। अब वो कौन कौन से कंट्रोलर हो सकते हैं, वो कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर भी हो सकता है या
PLC DCS कंट्रोलर भी हो सकता है। तो देखिए इंडस्ट्री में आपने देखा होगा PLC DCS कंट्रोलर्स होते हैं एंड PID कंट्रोलर्स का यूज किया जाता है। तो यूजुअली इन्हीं दो कंट्रोलर्स का यूज करते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स, सिग्नल ट्रांसमिशंस के भी दो मेथड्स का हम यूज करते हैं। वो दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। तो पहला मेथड आपके लिए है, वो देखते हैं क्या मेथड है। तो जो पहला मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, आरटीडी एंड थर्मोकपल के सिग्नल को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दिया जाता है पीएलसी डीसीएस को या पीआईडी कंट्रोलर को। डायरेक्टली हम वायर को कनेक्ट कर देंगे पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर से। तो यहाँ पे देखिए पीआईडी कंट्रोलर का कनेक्शन डायग्राम शो किया गया है एंड आरटीडी एंड थर्मोकपल के कनेक्शंस को दिखाया गया है और उनको दिखाया गया है इन सर्कल से, लेफ्ट सर्कल से दिखाया गया है एंड राइट सर्कल से दिखाया गया है। तो आरटीडी एंड थर्मोकपल के वायर्स को इन कनेक्शंस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये थर्मोकपल उनकी रीडिंग ये कंट्रोलर उनकी रीडिंग्स को शो कर देता है एंड टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। तो आइए अब हम सेकंड मेथड समझ लेते हैं। सेकंड मेथड क्या होता है? तो जो सेकंड मेथड होता है वो होता है यूजिंग टेम्परेचर ट्रांसमीटर। तो आरटीडी थर्मोकपल की रीडिंग को हम डायरेक्टली भी कनेक्ट करके देख सकते हैं एंड टेम्परेचर ट्रांसमीटर के थ्रू भी हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। पहले टेम्परेचर ट्रांसमीटर से उसको कनेक्ट किया जाता है, फिर किसी कंट्रोलर को भेज दिया जाता है। तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर देखिए इस तरह से टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनमें आरटीडी एंड थर्मोकपल के वायर्स को कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ इस तरह के टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स का भी यूज किया जाता है जिनमें आरटीडी एंड थर्मोकपल के वायर को कनेक्ट किया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे दूसरे ट्रांसमीटर्स होते हैं उन्हीं की तरह टेम्परेचर ट्रांसमीटर का आउटपुट भी 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है एंड टेम्परेचर ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए भी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए समझते हैं कि हमें टेम्परेचर ट्रांसमीटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जब आरटीडी थर्मोकपल का हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते थे तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए एक समझने वाली बात है कि यूजुअली टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स को तब यूज किया जाता है जब सिग्नल्स को दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को देना होता है। वो दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि एक पीएलसी को दे दिया एंड दूसरा किसी इंडिकेटर पर शो कर दिया कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिग्नल आइसोलेटर्स का। आपने इस तरह के सिग्नल आइसोलेटर्स लगे हुए देखे होंगे पीएलसी पैनल्स में। तो इन सिग्नल आइसोलेटर्स में एक इनपुट होता है एंड 2 या 4 इसके आउटपुट होते हैं। तो 4 to 20 मिली एम्पियर इनपुट इसमें दिया जाता है एंड ये आउटपुट में भी 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल देता है। तो इस तरह से दो आउटपुट को हम एक पीएलसी को दे सकते हैं, एक अदर किसी इंडिकेटर को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बाकी वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ में।